अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना। जूम पे हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमेर फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। वेलकम वंस अगेन उमेर। थैंक यू सो मच। शकील साहब तुसी ठीक हो? जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हाँ भाजी। गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तस्वीर हुंदी। इंटेलिजेंट बड़ी फुल्लां वाली शर्ट पाई है, खैर है। आहो जरा मैं क्या थोड़े फुल भी होने चाहिए, इन्ने बहुते नहीं। आजकल बब्बू गुलो गुलजार हैं, घर जा रहे हैं अपने। हाँ जी, अब रोज बब्बू को घर भेज रहे हैं। जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं भेजते। उमैर साहब भी हंस रहे हैं माशाल्लाह। जी उमर साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? बहुत सोच के बताया आपने। फिर आप हमें कुछ डिसीव नहीं करने नहीं के मूड में हैं। नहीं सर, इसमें क्या डिसीव करना। तो लेकिन जिंदा नहीं है सर। जिंदा नहीं? एक मर्द जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? भी। पाकिस्तान से भी है। जी सर। अच्छा जी, इंतकाल को शकील साहब 50 50 साल पे जाएंगे? 50 हैं जी? जी। या 50 75 साल पे जाएं? नहीं, मेरे ख्याल 50 भी ठीक है। जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। जी सर। हम दसो शकील साहब। 50 साल से ज्यादा। पाकिस्तानी भी है। अगर हम 60 पे इसको ब्रेक करें। चलिए सवाल 60 कीजिए। उमर साहब, इनकी इनकी डेथ जो है 1960 के बाद हुई, नहीं सर। पहले की है। शोभा जो है ना, आप देखिए। नहीं, अब इसका मतलब है कि 50s में इंतकाल है, यही है या ना? मतलब जी, 1960 से पहले और 47 के बाद 13 साल में समझ लें ये। चूंकि ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, तो वो जाहिर है कि ऐसी शख्सियत जो प्रॉबेबली इंडिया से आई, पाकिस्तान में डेथ हुई उनकी। बिग कंफ्यूजन। नहीं नहीं, क्या 60 का है ना? आगे चल के 1960 से पहले की डेथ है उनकी। आगे चल के आपको परेशान ना करे ये बात। क्यों मेहर साहब, इसमें कोई मिसलीडिंग तो चीज नहीं है ना कोई? नहीं सर, कोई भी मिसलीडिंग चीज हाँ, नहीं है। बस ठीक आप है। बस लेकिन आप अजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बस ये है। ज्यादा देखा ना, कर रहे यही हैं। आपकी ये जो प्रिजम्पशंस है ना शकील साहब, फिर ये नहीं, आप मरवाएंगी क्यों? देखिए। एन मुमकिन है उमैर साहब आपसे कह दें जी, अब आप क्या कहेंगे कि दुल्ला भट्टी का ताल्लुक किसके साथ था? दुल्ला भट्टी तो पिंडी भट्टिया से था, उसका ताल्लुक तो पाकिस्तान से है। सर गंगाराम वॉज फ्रॉम जड़ावाला। फिर पाकिस्तान नहीं ना कहेंगे, फिर इंडिया कहेंगे ना उसका ताल्लुक। तो पाकिस्तान से बिकॉज भी। बिफोर 1947 देयर वाज नो पाकिस्तान। ठीक कह रहे हैं आप, बाज लोग इसका ख्याल नहीं रखते, परसिस्टेंट होते हैं। एक दो दफा आपको याद है कि लोगों ने बहस की है इसके ऊपर। तो फिर आपकी प्रिजम्पशन ये भी हो सकती है कि इंतकाल यहाँ पे हुआ हो पाकिस्तान में, इस पे भी टुक एक्सेप्शन टू इट। नहीं, फिर हम 100 साल का पूछ सकते हैं अगर इस तरह का कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, ये जिन- कंफ्यूजन, आई एग्री विद यू। ये एक हाँ। तरह से हमने उन्हें भी कम्युनिकेट कर दिया है और ऐसा ही है। अगर जी। परेशानी हुई, कंफ्यूजन हुआ तो उमैर साहब को होगा। चलिए आगे चलते हैं, शोबे की तरफ आ जाए। सियासत और हुकूमत से सियासत। ताल्लुक है? नहीं सर। इल्म और फजल से ताल्लुक है? जी सर। इल्म और फजल से ताल्लुक है शकील साहब, अब तो शुड बी वेरी इजी। तो इल्म अदब तो कोई शायर होंगे, अदीब। तो मेरे ख्याल लिटरेचर का पूछा जाए कि शोभा उनका लिटरेचर है। अच्छा जी, वजह शोहरत अदब है। अदब में क्या क्या आ जाता है सर? अदब में अफसाना है, ड्रामा है, नॉवल है, नज्म है, नसर है। दिस इज जी, अदब से ताल्लुक है। अदब से ही ताल्लुक 10 सवाल। भी कह सकते हैं। है। यानी भी ताल्लुक है से मुराद है कि शायर तो फिर नहीं हो सकते शकील साहब, मस्ट बी अ प्रोज राइटर, क्योंकि अगर शायर होते तो फिर तो डेफिनेटली अदीब थे। वो भी वाली बात खत्म हो जाती, क्योंकि सर भी थे। नसर निगार होना बड़ा आम है, शायर होना आम नहीं है। कि शायर कोई कोई होता है, शायर या तो होता है या नहीं होता। सर अगर कोई शख्सियत, क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई शख्सियत ने दोनों चीजों में तबाह आजमाई की हो तो भी का लफ्ज यूज होगा, और इसके अलावा भी कुछ किया हो भी का लफ्ज यूज होगा। ये अब आपको पता है उमैर साहब, क्योंकि मकसद आसानी पैदा करना है। दिक्कत पैदा हम्म। करने से दिलचस्पी खत्म होती है और कम होती है। बाज दोस्त जी सर। इसको उलट समझते हैं कि नहीं,
कंफ्यूजन के साथ जरा सस्पेंस होता है, फलां होता है, वो नहीं होता। जी जी। ये तो देखना भाई। अदीब भी थे, अदीब भी थे। दीप भी थे। भी थे। जी सर। ताल्लुक पंजाब से है। हाँ भी कह सकते हैं। भी बहुत आ रहे हैं हमारे साथ। जी सर। लो जी, ये तो भी वाला मामला है आज। हिंट ये कि पैदाइश पंजाब की नहीं है, लाइक इस तरह से नहीं है। देखिए जी, पैदाइश तो हो सकता है बांग्लादेश की हो, पैदाइश हो सकता है यूपी की हो, महाराष्ट्र की हो, लेकिन आके आ बसे हो, जिंदगी ज्यादा पंजाब में गुजारी हो, तो मैटर ये करता है भी कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजरा। पंजाब में भी गुजरा। पंजाब में भी गुजरा। भी गुजरा। चलो, माइग्रेट करके आए होंगे शकील साहब, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। सही। लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है इसमें कि डेथ उनकी जो है ना पाकिस्तान के कयाम से पहले हुई या कयाम के बाद हुई। नहीं नहीं, क्याम से पहले हुई तो पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक हुआ उनका? It यही was an मेरा Indian- पॉइंट था नहीं कि नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है। हम्म, योर पॉइंट इज वैलिड एंड उमैर इज सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। yes. वो कच बहस नहीं है, हमेशा ये हमारे साथ कोऑपरेट ही करते हैं। जी सर। सो उमैर साहब, इफ़ यू डोंट माइंड, जैसे आपके भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने जहाँ पर बात की पंजाब में भी कह रहे हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी कहा। सो पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम अगर सिर्फ पंजाब कह लें, इज दैट ओके? हाँ हाँ बिल्कुल। ईस्ट पंजाब से आई, अब इंडिया से आए होंगे और पंजाब में आके आबाद हुए होंगे। अंडरस्टैंडेबल बात है, मैं ये कह रहा हूँ, इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ऐसे लातादाद शख्सियात हैं। अब जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद थे, दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन वो फिर लाहौर आ गए थे, जी लेकिन दिस वाज बिल्कुल, मच बिफोर पार्टीशन। लॉन्ग बिफोर पार्टीशन। या उनकी किताब का नाम क्या है शकील साहब? आबे हयात। आई थिंक सो। What पढ़ाते a थे ना वो wonderful- ओरिएंटल कॉलेज में। जी जी। हिज फादर वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन दिल्ली यस। आफ्टर द 1857। जी जी जी। ये उर्दू अदब के जो 5 अरकान खमसा हैं, उनमें से एक है ये। नहीं सर, मतलब- नासिर खमसा में से नहीं है। नहीं, हम आपस में कर रहे हो तो। नहीं नहीं, हम आपस की बात अच्छा। कर रहे हैं कि उर्दू अदब के जो अरकान अच्छा। खमसा हैं, उनमें से एक ये हैं। एक शिबली जी नुमानी है, एक हाली जी है, सर। एक सर सैयद अहमद खान है, एक डिप्टी नजीर जी अहमद है। ठीक है जी सर। सर। अच्छा, अब शायर अदीब उस दौर के पंजाब से ताल्लुक, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो सर सहाफत के साथ ताल्लुक होगा। आप देखिए कि आगा शोरश काश्मीरी से कुछ पहले के जो लोग थे, 10 साल उधर के लोग। हाँ, 10 साल उधर भी वो बन जाएगा कोई 1965। ये 60 से पहले की डेथ है, तो चलो, इसमें 15 साल। जिम्मेदार के जो थे मौलाना जफर अली जी, खान। मौलाना जफर अली खान। ही वाज अ थोरोब्रेड पंजाबी एक्चुअली। पैदा भी Yes. इधर ही हुए और उनका इंतकाल भी इधर ही हुआ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। 11 सवाल। 11 सवाल हो गए शकील साहब। हम्म। अच्छा, ये अदीब के साथ आपने भी कहा था ना उमर साहब? जी सर। तो अब ये क्या कोई रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकते हैं जो? क्यों नहीं, उस दौर में ये बड़ा रिवाज था कि इल्म फजल से ताल्लुक रखने वाले लोग मजहबी मिलान रखते थे ज्यादातर। जैसे सलमान नदवी थे, बट ही सेटल्ड इन कराची। थोड़ा सा ब्रीफली, ही लिव्ड इन कराची एंड ही डाइड देयर। मंटो का इंतकाल कब हुआ था? मंटो डाइड इन द 50s। यस। यस। इधर आइए जरा। या। अच्छा जी, ये बताइए कि बॉम्बे से भी ताल्लुक था इनका? नहीं सर। यानी इट वाज नॉट मंटो। मंटो बॉम्बे जाके बड़ा काम करते रहे, हम्म। काफी बेचारे खज्जल हुए वहां जाके, बड़े बाकमाल आदमी। हम्म। सर मंटो वाज अहेड ऑफ हिज टाइम एक्चुअली। यस। तो ऐसे लोगों उनको, को पजीराई नहीं मिलती। जी सर, उनकी लाइफ टाइम में नहीं मिलती, और उनकी वफात के काफी अरसे बाद उनको समझा गया, पढ़ा गया, और फिर अंदाजा हुआ कि जो कहते थे उस जमाने में जो बागियाना कहलाता था, लेकिन उसको वो सही थे इत्तेफाक से। सही। अच्छा जी, मंटो के आसपास आइए। मंटो के साथ लोगों को इस्मत चुगताई, कन्हैया लाल कपूर। उमर साहब, ये आपके इल्म में है ना कि मारूफ शख्सियत होनी चाहिए ना? सर बहुत मारूफ शख्सियत है। एक राइटर थे शकील साहब, जो मेरी वालदा उनका बड़ा तस्करा किया करती थी, जिन्होंने खवातीन के लिए बहुत लिखा है। बड़े मशहूर नसर निगार थे वो। नाम उनका
मेरे ज़हन में नहीं आएगा। एक सेकंड मैं सोचता हूँ, आप भी सोचिए। डिप्टी नजीर अहमद ने भी तो काफी लिखा है ना, तौबत और नसूह और इस तरह के जो जी जी नावल जी, थे। लेकिन उनकी डेथ हाँ, पहले की है। बहुत पहले की जी। ये वो नहीं, राशिदुल खैरी, या अल्लामा राशिदुल खैरी। ये बहुत मैंने अपनी वालदा से बड़ा तस्करा सुना है इनका, ऑल्दो आई नेवर रेड हिम, लेकिन उन्होंने बहुत पढ़ रखा था। देखिए ना, ये ज्यादातर मजहबी मिलान रखने वाले लोग थे, और कुछ नहीं तो मुंशी फाजिल जरूर कर लेते थे। दैट्स राइट। बल्कि उस वक्त के तो हिंदू बहुत कर लेते थे, मुंशी फाजिल। जी, यही वजह है कि एक तवील अरसे तक इंडियंस की उर्दू बड़ी शानदार रही। अच्छा, अब ये ना हो कि वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक ये हो कि इधर से उधर चले गए इंडिया। हमने ये भी नहीं पूछा कि मुसलमान शख्सियत है। पूछिए और मजहबी हवाला भी दीजिए। उमर जी साहब को की। मुसलमान शख्सियत पूछी है आपने? जी सर, जी सर। 13 सवाल। इन्होंने कहा कि मशहूर शख्सियत। तो मजहब भी तो पहचान, शकील साहब सवाल बनता है। जी जी जी, पूछा जा सकता है, यस। क्यों जनाब, मजहबी पहचान भी रखते थे कोई खुसूसी तौर पे? नहीं सर। नहीं, तो सिर्फ ऐसा। अदीब, अदब, इल्म फजल, यही थी उनकी पहचान। एक हवाला और है अदब के साथ साथ। अदब के साथ वो हवाला जो है, सियासत का भी आपने कहा कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सहाफत हो सकता है शकील साहब, सहाफत। फिर कहा सहाफत का पूछा जा सकता है फिर क्वेश्चन। जी पूछिए। उमर साहब, सहाफत से ताल्लुक था? जी सर। हाँ, ओके। 15 सवाल। व्हाट अबाउट चिराग हसन हसरत? यस, ये अब आपको शकील साहब, सुन्ने वफात आपको पता है, ये आपसे मेरे ज़हन बेहतर में कौन यही, है? हाँ, यही एक बंदा आ रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज डेट ऑफ डेथ। इम्तियाज अली ताज का क्या है? वो तो सुन्ने पहले का है वफात, ना, वो पूछा भी जा चुका है हमारे इस शो में ना। वो आगा हशर काश्मीरी, हाँ हाँ। वो थे। शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम्म। इम्तियाज अली ताज भी अपना 30s है। आई एम नॉट श्योर, उसको भी रूल आउट करना चाहिए, फिर चिराग हसन हसरत को करना चाहिए। इन दोनों को गुलाम करें। गुलाम रसूल मेहर का तो बाद का है। आई एम श्योर अबाउट दैट। गुलाम रसूल मेहर हो चुके हैं। या वैसे भी उनकी डेट ऑफ डेथ में ख्याल 71 की है, 71 की इस आप तरह से। चचा छक्कन की ऐनक की तरफ जाइए। हम्म। हिजाब इम्तियाज अली एक बड़ा अहम रेफरेंस है, उनकी एहलिया, क्या ख्याल है? जी जी, पूछें। उनकी एहलिया भी पाए की अदीब थी। नहीं सर। इट इज नॉट इम्तियाज अली। चिराग हसन हसरत की तरफ जाइए। तो उनका तो हम नाम से भी पूछ सकते हैं कि हसरत तखल्लुस करते थे। मैं जम्मू तो सन। हाँ। वो नहीं हसरत नहीं। जयपुरी है। जयपुर, जयपुर तो वो नहीं, वो जयपुर तो है ये राजस्थान। ये जम्मू तो सन में। चिराग हसन हसरत। हाँ जी, मैं लंबा है ना था उनका से। तो हम ये पूछ सकते हैं जी कि हसरत तखल्लुस करते थे, क्योंकि और कोई थोड़ी शख्सियत शायरी, जो है। शायरी भी करते थे। हसरत उन गुंजों पे ना सुना देना जो बिन खिले मुरझा गए। हाँ। अच्छा जी, हसरत तखल्लुस करते थे। जी सर। दैट्स इट। वाओ शकील साहब, अब अच्छा। आप कहें हसरत जयपुरी, नहीं नहीं। हसरत मोहानी। हसरत हसरत मोहानी, मोहानी। वाह। हसरत मोहानी तो फिर और। हसरत मोहानी नेवर मूव टू पाकिस्तान। जी। हजरत मोहानी का बड़ा सींग फंसता था सरदार शौकत अली के साथ, सख्त नापसंद करते थे। जब ऑल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में जब इनका फड्डा पड़ता था, सरदार शौकत हयात के साथ इनकी बड़ी तू तू मैं होती थी। एक 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 इजलास में वो मुझे खुद उन्होंने बताया था, उनकी हुई थी। उनकी किताब में है सर। जी, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी आल्सो। हाँ, तो तो हम पहले। जी। जिस पे कायदे आजम ने डांटा था उन्हें, यस। याद है ना? तो उमैर साहब से हम पहले कर ले जी। उमैर साहब, जी सर। चिराग हसन हसरत का पूछा आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। अच्छे। कोई खास वजह अ, थी क्या पूछने की? जी सर। बताइएगा कुछ हमें। सर, दो उनकी खासूसियत ऐसी हैं जो आफ्ताब साहब से लिंक करती हैं। एक तो हम्म 1926 में इन्होंने एक जरीदा निकाला था आफ्ताब के नाम से, जो 1.5 साल तक चलता रहा। हम्म। दूसरा, ये नवाए वक्त से वाबस्ता रहे, जिससे आफ्ताब साहब भी वाबस्ता रहे। जी जी जी। हम्म। और एक और रेफरेंस भी है इनका कि इनकी जब अल्लामा इकबाल से मुलाकात हुई, तो अल्लामा इकबाल साहब ने उनको बोला कि मगरिब में आजकल एक नई तर्ज का असलूब लिखा जा रहा है, तो आप उस असलूब पर कुछ कहानियां लिखें हाँ बच्चों हाँ। के लिए। तो उस पे उन्होंने अर्तुरुल के नाम से एक छोटा सा मजमून लिखा। मैं उसका लिंक भेजता हूँ आपको। और ओके। वो
बच्चों के लिए उन्होंने उसमें अर्तुगरुल का पहली दफा तारुफ 1930 के दिहाई में वो किताब ओके। एक्चुअली छपी थी। तो चिराग हसन असद का बहुत मशहूर शेर भी है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ कुछ हमसे कहा हमसे कहा होता, होता, कुछ कुछ हमसे हमसे सुना। सुना होता। ओके। जी सर। अच्छा, ये जाते जाते बता दें कि आए कहाँ से थे, कहाँ से माइग्रेट करके आए थे पंजाब? सर ये बाबर भाई ने बिल्कुल सही बताया कि ये जम्मू की पैदाइश थी, पूंछ सेक्टर से पैदाइश थी इनकी। ये फिर कलकत्ता चले गए, कलकत्ता में इन्होंने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा, और उसके बाद फिर ये लाहौर आ गए। मौलाना जफर अली खान के साथ इन्होंने बहुत काम किया, जमींदार से भी वाबस्ता रहे, और कई जरीदों में उन्होंने लिखा, सहाफी भी थे, और फौज में भी रहे, और फौज में ये मेजर के ओहदे तक गए। तो अच्छा, हम यानी जहज शख्सियत थी। पुंछ पुंछ से का ताल्लुक था। जी सर, शरीफ पूंछ खान की इनकी पुंछ पैदाइश वाले थी। और चिराग हसन हसरत ये पुंछ से बड़े मशहूर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़ सर। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी वकास साउथ बर्मिंघम यूके से बात हूँ आपसे। वकास फ्रॉम बर्मिंघम। जी वकास पहले भी आ चुके हैं जी हमारे शो में। जी जी, 2 मरतबा गाल बना चुके हैं। वकास साहब सेंटर च होके बैठो, तस्वीर डिगी है। अच्छा वकास साहब, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? जी हाँ एशियाई? जी एशियाई? जी ताल्लुक पाकिस्तान से? जी और जी एशिया से सीधे पाकिस्तान का। साउथ एशिया वाला क्वेश्चन बच गया। साउथ एशिया वाला क्वेश्चन बच गया। शोभा, वजह शोहरत? सियासत और हुकूमत से शुरू कर दें या स्पोर्ट्स से शुरू कर दें, जो मुश्किल शोभा है स्पोर्ट्स। इल्म फजल से शुरू करें, फिर सियासत पे जाएं, उसके बाद शोबिस पे जाएं। अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक इल्म फजल से है? जी नहीं सियासत और हुकूमत से है? जी नहीं शोबिस से है? जी हाँ शोबिज। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी शोबिस से है। मौसीकी वजह शोहरत है? मौसीकी भी है। अच्छा, मौसीकी भी है। मौसीकी भी है, तो दूसरी वजह शोहरत फिर? जैसे सजाद अली है, उसने डायरेक्शन भी की है ना, फिल्में शिल्में भी बनाई हैं। सजाद अली ने कौन सी डायरेक्शन नहीं की, कंपोजिशन की है भाई, म्यूजिक कंपोजिशन की है। प्रोड्यूस भी की थी 1-2 फिल्में प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट करना और चीज है। अच्छा जी, ताल्लुक सुबह पंजाब से है? जी हाँ शोबिज, मौसीकी, ये कहते हैं कि मौसीकी से भी है, यानी वजह शोहरत वकास साहब मौसीकी नहीं है। जी दोनों वजह शोहरत इक्वल है। दोनों इक्वल है। अच्छा, नहीं मौसीकी और अली जफर भी है, अली जफर पहले हो चुके। फिर आतिफ असलम है। नहीं, आतिफ असलम की वजह शोहरत सिर्फ मौसीकी है। क्या हीरो के एक फिल्म है जिसमें हनील बेला भी था। ड्रामा भी है, ड्रामे भी चल हनील रहे बेला हैं। के 5-7 ड्रामे। पंजाब से तो दूसरी वजह शोहरत जो है वो भी तो तयन जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। कि एक्टिंग है क्या है। अदाकारी। एज ग्रुप पे आए शकील साहब, एज ग्रुप पे। जैसे अबरार है, उसको अब किस कैटेगरी में रखेंगे? आप 60 एंड अबव पे करें। हाँ जी, अबरारुल हक, लेकिन पहले हो चुका है अबरारुल हक। वो एक्टर नहीं है, वो एक्टर नहीं है लेकिन पॉलिटिशियन तो है, फिलंथ्रोपिस्ट उन्होंने है। कहा ना कि और वजह शोहरत भी है। हाँ, अबरारुल हक पहले हो चुका है, इसलिए जो पहले हो चुका है वो हमें चशवा पहले हो चुकी है। आइडेंटिफाई करना नहीं। पड़ेगा। तो इसको क्या 65 पे कर लें? उसका 65 तो ज्यादा हो जाएगी भाईजान। 60 कर लें 60 फिर। अबरार मस्ट बी 60, अराउंड 60 नाउ। से कुछ कम होगा। दूसरी वजह शोहरत आप फिर एज से ज्यादा दूसरी वजह शोहरत कर लें कि सियासत। क्योंकि पहले इन्होंने सियासत को इनकार किया, या हमने पूछा ही नहीं सियासत का क्वेश्चन? नहीं, हमने सियासत और हुकूमत कहा था, इन्होंने उससे इनकार किया। नहीं, फिर वरना अबरार का होता तो ये कहते भी। जी जी, चलें फिर आइए 65 पूछ लें। 65। अच्छा जी, उम्र 65 से ऊपर है? जी नहीं 10 सवाल। दूसरी वजह शोहरत मेरा ख्याल करना पड़ेगा कि एक्टिंग है। कौन से हैं सिंगर्स ऐसे जो एक्टिंग भी करते हैं? अली अजमत भी हो चुके हैं। ये सारे हो चुके हैं। अली अजमत है, आतिफ असलम है, अली जफर है,
वारिस वारिस भी तो है ना, वारिस जीसी वाला, वारिस बेग, वारिस बेग। वो सिंगर ही है और की दूसरा नाल की वो सिंगर होने के अलावा आपके ख्याल में क्या है? नून लिखी है मियाँ साहब के मानी है। अच्छा, मौसीकी में भी हमने ये नहीं किया कि सिंगर है या कोई कंपोजर है, म्यूजिशियन है क्या? बग्गा बग्गा जो है वो क्या करता है, उसके अलावा बस कुछ सिर्फ है उसकी वजह मौसीकी है से? भाई, बग्गा सिर्फ मौसीकी है, कंपोजर एंड सिंगर। वो सिंगर और कंपोजर है बस। तो दूसरी वजह शोहरत का क्वेश्चन मेरे ख्याल पूछना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने क्या कहा, अबरारुल हक हो चुके हैं ना? जी सर। तो दूसरी वजह शोहरत का मेरे ख्याल क्वेश्चन पूछना चाहिए, और एक्टिंग ही नेचुरल वो बनता है। 10 सवाल शकील साहब, सिर्फ 10 सवाल है। अभी आप बहुत अमीर हैं, करें करें खर्च अमीर करें, अमीर हैं। बहुत ज्यादा, जितना मर्जी चाहे खर्च करें। जुरत करो दूसरे सवाल दी। बब्बू, और कौन सा फील्ड हो सकता है? भाईजान कव्वाली की तरफ जाइए। कवाला दे विच कौन है? राहत फतेह अली खान। और मशहूर कवाल कौन पाकिस्तान च इस टाइम? अच्छा, वकास साहब। वो जी शेर अली, मेहर अली। पूछ लेते हैं जी वकास साहब से। वकास साहब, वजह शोहरत कवाली है? कवाली भी करते हैं। कवाली भी करते हैं, हाँ, अच्छा। फिर कहते बब्बू का ही ना आसिफ। पूछ लिया हो इन्होंने। वकास साहब ना इतना गाना प्यार भी नहीं गाता है है, मेरा। कवाली भी करता है, कॉमेडी भी करता है। वकास साहब, वकास अली, बब्बू साहब क्या हाल है, ठीक है? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, कव्वाली भी करते हैं, मौसीकी भी वजह शोहरत है, और मुमकिन है। और बब्बू राना पहले हो चुका है। ये बात है। बब्बू राना पहले हो चुका है। कब? शकील, डू यू रिमेम्बर बब्बू हो चुका है पहले? नहीं हुआ। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। एक बार चलती बस च होया सी, मुझे याद है। क्योंकि मैंने पूछा था ये क्या कि टेलीविजन के साथ ताल्लुक था। 100% वो चल चुका है। चलती बस में हुआ, चलती बस में रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलती नहीं बस वो में वैसे आपस ही में वैसे ही बैठ के। आपस में खेल रहे थे। और फिर ये डेफिनेटली फिर बब्बू राना। मैं तो इस वजह से ये पहले हो ये तो चुका है। एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने क्यों पूछ लिया? भाई बब्बू है, इतना खुश हो गए, बब्बू के सारे दांत बाहर आ गए। नहीं, आप अभी आप कह रहे थे 65 से ज्यादा नहीं है उम्र, हैं? या मौला। जी, इज 65 बब्बू से ज्यादा ओवर नहीं है। 65? तो बब्बू इज ओवर 65। यस, मैं खिंचा पॉइंट। अच्छा जी, दूसरा ताल्लुक, दूसरी वजह शोहरत टेलीविजन है, जी हाँ हाँ, कॉमेडी है। जी ओके, वाह शकील साहब। क्लोज। वी आर होम सर, हो गया है। मतलब है अदाकारों में कॉमेडियंस के हल्के में निहायत नालायक समझे जाते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। फैसलाबाद से ताल्लुक है? जी जड़ावाला से, नहीं, जड़ा वाला। नान के नहीं, हाँ, नान के जड़ा वाला। जड़ावाला से भी ताल्लुक है। जड़ावाला से भी ताल्लुक है। हाँ हाँ, ओके। ढोलक में यदे तूला रखते हैं, जी बिल्कुल तो फिर आपने बब्बू राना। बिल्कुल। क्या कहने वकास साहब? अच्छा वकास साहब, हम ये शख्सियत कर चुके हैं पहले एक दफा। जी नहीं, आपने नहीं किया। नहीं, टीवी में नहीं आई होगी, मैं ये बता रहा हूँ कि एक दफा हम ट्रेवल कर रहे थे तो पूरी टीम मौजूद थी, और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि चैलेंजर थी डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये हो चुका है, लेकिन मैंने एयर नहीं आपकी हुआ। सारी एपिसोड्स देखी हैं। जफर इकबाल साहब और आफ्ताब इकबाल साहब हो चुके थे, लेकिन अभी बब्बू साहब नहीं हुए थे। तो नहीं, वो जिस तरह आप आपस में बैठ के खेल रहे होते हैं ना, ये हमने तब किया था, ये हमने शो के लिए नहीं किया था। बिल्कुल, इसको ऑफिशियल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने किया। चले जी, अच्छी थैंक यू। पर्सनालिटी। या आफ्ताब इकबाल साहब, जी 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 वकास साहब, आपने तबसरा नहीं किया है, कैसी शख्सियत लाई है मैंने। बड़ी अच्छी शख्सियत थी, बड़ी अच्छी, क्योंकि चलिए ठीक है। हर चीज इन्हतात पजीर है। तो उस हिसाब से ठीक है, ठीक है। वैसे वकास साहब, जी। हकीकत जो है वो ये है कि बिलाशुबा इस वक्त बब्बू राना टेलीविजन में पाकिस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन है। अल्लाह ही। अगर मेरी बिला राय शुबा, no doubt। मेरी राय को अहमियत रखती है तो मैं ये सनद बब्बू राना को दे रहा हूँ। बड़ी बात है। यही बात है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वेलकम टू कसौटी वंस अगेन। थैंक यू मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। है ना? चलें, गुड टू हैव यू। आई एम सो ग्लैड टू सी माय मेंटोर सर आफ्ताब। जीतते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
अच्छा जी, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर मर्द है। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर एशियाई। साउथ एशियन? जी सर साउथ एशियन। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी इन अ वे कह सकते हैं, नॉट डायरेक्टली। इन अ जी वे शकील साहब। डायरेक्टली। वफात पे मेरे ख्याल जाया जाए जी फिर। हारून साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल शकील साहब। 100 साल से ज्यादा? जी 100 से भी ज्यादा हो गए। नहीं, फिर पाकिस्तान से तो 1923 से ताल्लुक नहीं पहले। फिर बनता। पाकिस्तान से ताल्लुक कैसे हो गया? मैंने कहा इन अ वे नहीं, नॉट इना वे डायरेक्ट। पाकिस्तान है ही नहीं, सीधे इना वे किधरों हो गया? सर वो बंदा इधर उधर हो भी तो सकता है ना। नहीं नहीं, इस मतलब ये इलाके है ना, में उससे बंदा मिसलीड होता है ना। मिसलीड सर हो कभी जाता है कोई बंदा, ऐसा फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। सर उससे आफ्ताब पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आफ्ताब अगर कोई ऐसा बंदा जो इस इन इलाकों में रहा हो, जो डिवाइड के बाद पाकिस्तान बने, तो वो फिर उसको कैसे हम करेंगे नहीं, इंटरप्रेट? वो इंडियन होने के, इंडिया का इंडियन, ही हिस्सा वाज एन इंडियन। इंडियन हो गया ना। चले इंडियन इंडियन कर ले सर, ठीक है सर आई हाँ। एक्सेप्ट। इंडियन के ऐसे तो 47 ठीक से है नहीं। पहले पाकिस्तान का तो कोई वो था ही नहीं मामला। इंतकाल को तो 100 साल से फिर शकील साहब ज्यादा हाँ, आप कह 100 रहे साल हो चुका है तो मेरे ख्याल अब 3 साल, 300 साल पे, 400 साल पे, इस तरह हम जा सकते हैं। आप तहरीके आजादी के करीब करीब जाए ना। तो फिर 200 साल हो जाएगा ना। क्यों डॉक्टर साहब? 1823 पे पहुंच जाएंगे हम 200 साल पे। जी सर, 200 साल का मतलब 1823। लेकिन इन्होंने हो सकता है उससे पहले की भी कोई पर्सनालिटी। बहरहाल आप हारून 200 साहब साल पे आए, हाँ, 200 साल। हाँ, हारून साहब, इनके इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर 200 साल से ज्यादा नहीं हुआ। हाँ। सर 1823 से 1923 के दरमियान। 1923 से पहले तो फेथ शकील साहब, फेथ। या हारून साहब, कोई मुसलमान शख्सियत पूछी है आपने? नहीं सर। हाँ, दैट इज हेल्पफुल। भगत सिंह तो नहीं बात की शख्सियत, भगत सिंह बात। ये तहरीके आजादी और उसके आसपास निजाम लोहार हो चुका है। तो ये पूछा जाए जी कि कोई फ्रीडम फाइटर था? अच्छा जी, वॉज ही अ फ्रीडम फाइटर? नहीं सर। 10 सवाल। शकील साहब, हमने वजह शोहरत जो है वो डिटरमिन ही नहीं की अभी। ये कोई सूफी शख्सियत सूफी हो सकती है। सकते हैं कोई, लेकिन ही वॉज नॉट अ मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम नहीं। यस, फ्रीडम फाइटर नहीं। तो नॉन मुस्लिम्स कौन से हैं जी इस इलाके से फिर? नॉन मुस्लिम बड़े बड़े बाकमाल, ये मेला चिरागा जिनके नाम से होता है। मधुशालाल। लेकिन माधुलाल? वो तो मुस्लिम हो गए ना। नहीं, माधुलाल, माधुलाल हुसैन। अच्छा, माधुलाल, ओके। मैं माधुलाल हुसैन की बात कर, और मेरा ख्याल है माधुलाल हुसैन हो भी चुके हैं। और ये पूछे थे बल साहब ने, बल साहब हमारे शो में आए थे, याद है शकील साहब, फ्रॉम कनाडा। यस। इंद्रजीत बल साहब ने माधुलाल हुसैन पूछा था। और एक बड़ा मशहूर नॉन मुस्लिम जिसके नाम में हुसैन आता है, बड़ा मशहूर। बब्बू राना, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तान हुसैन। तान हुसैन कौन? तान हुसैन। बराक हुसैन ओबामा। जी जी ऐसे ही सही है। क्यों डॉक्टर साहब, माधुलाल हुसैन हो चुके हैं ना? सर मुझे चेक सर करना। बता रहे हैं आपको, अब क्यों नहीं यकीन आ रहा कि हो सकता है डॉक्टर साहबा ने किसी कंफ्यूजन में अलाउ कर दिया हो और इनके ज़हन में ना हो कि हो चुके हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये कोई अंग्रेज भी हो सकते हैं ना? हमने अस्यूम कर लिया कि कोई हिंदू हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियन थे। बर्कली भी हो सकता है, बरकली। बरकली मारे है। क्यों हारून साहब, कोई क्रिश्चियन पर्सनालिटी? नहीं सर। क्वेश्चन 11 कितने हो गए डॉक्टर साहब? सर 11 सवाल। पूछे सिख है या हिंदू, ये भी डिटरमिन कर लेना, क्लियर हो जाए। कोई हिंदू पर्सनालिटी है हारून साहब? शकील साहब नहीं। नहीं, सिख है जी फिर। रंजीत सिंह पे हो चुके हैं, राजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह हो चुका है, लेकिन हरी सिंह नलवा, वेरी बिग कैरेक्टर। ये भी हो चुके हैं। नहीं, हरी सिंह नलवा का जिक्र बड़ा होता है उधर जौहर टाउन वाले, या वहाँ। पहले स्टूडियो में। जौहर टाउन वाले में। पहले तो जोहर टाउन में हुआ था हरी सिंह, जोहर टाउन में जब थे आप। जौहर टाउन में हुआ था। अब आइदर ही इज अ सिख और अ बुद्धिस्ट। शकील साहब सिंह पूछो, सिंह ने। सरदार, हाँ वो पूछ सकते हैं। अच्छा हारून साहब, कोई सिख पर्सनालिटी पूछी है आपने? जी सर सिख थे। ओके, सिख थे। 13 सवाल। कौन से सिख हैं जी जो 1922 से पहले वफात पा गए? नहीं सर, अब आप इनकी वजह शोहरत पे आए ना। अच्छा, ये कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर नहीं थे। नहीं थे तो फिर इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो या तो
इल्म फजल ताल्लुक है इनका इल्म फजल के साथ, या फिर कोई सिख पीरियड सिख क्या है इनके वफात का? 1823 से 1923। 1823 से 1923। देखिए जी, इस दौरान सिख सल्तनत आती है, सिख सल्तनत इस दौरान आती है। इट कैन बी खड़क सिंह शकील साहब, इट कैन बी मान सिंह, जो बाद वाला मान सिंह, मान सहरा वाला। महाराजा रंजीत सिंह हो चुके हैं ना? महाराजा रंजीत सिंह हो चुके हैं, दिलीप सिंह भी हो चुके हैं, उसका साहबजादा भी हो चुका है, दयाल सिंह, दयाल कॉलेज वाले। और ये कश्मीर का सौदा जिस सरदार से हुआ गुलाब था, सिंह, गुलाब सिंह, हरी सिंह। गुलाब सिंह इज अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। तो ये पूछा जाए जी कि कश्मीर से भी ताल्लुक था? शकील साहब, इंतकाल को जो टाइम आप कर रहे हैं उसमें गुलाब सिंह कैसे आता है? मतलब वो 1846 का एग्रीमेंट था ना? क्या 1846 का था ना कश्मीर वाला, जो अंग्रेजों ने कहते हैं ना कश्मीर बेचा। दैट एग्रीमेंट वाज आई थिंक 1846। तो ही मस्ट हैव डाइड 20-30 इयर्स लेटर। डोगरा जो, लेकिन ये जो थे, ये जो फैमिली थी, दे वर हिंदूज नॉट सिख्स, ऑल्दो देयर नेम वाज, लास्ट नेम वाज सिंह। सिंह, और वो भी डोगरी थे, डोगरास, दे वर डोगरास। या तो ये फिर रंजीत सिंह के ही मुताल्लिकीन में से कोई हो सकता है। चड़त सिंह और खड़क सिंह, ये दो अहम 18 शख्सियत। 1849 की जो जंग थी अंग्रेजों के साथ, इनकी चेलियां वाला में, जी जी, उसमें चेलियां वाला, कोई मशहूर जर्नैल था इनका क्या? चेलियां वाला में, जलियां वाला का चेलियां, चेलियां वाला, पर जलियांवाला बाग और जलियां वाला बाग और है, ये चेलियां वाला जो आखिरी जंग में। चेलियां वाला तो गुजरात में है, जलियां वाला अमृतसर में है। दैट इज इन अमृतसर। या और जलियां वाला वो मोहल्ला है, एक मोहल्ला। जलियां वाला बाग का वाकया सबसे अच्छा पिक्चराइज किया है फिल्म शहीद में, धर्मेंद्र फैमिली ने। बहुत खूबसूरत उसकी डिपिक्शन है। अच्छा जी, सिख पर्सनालिटी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भाईजान। जी वो भी है। वो भी है। वो भी है। मान सिंह, हरी सिंह, चड़त सिंह, कड़क सिंह, इनकी वजूहात शोहरत सिर्फ और सिर्फ सियासत और हुकूमत है, कोई और नहीं है। फिर कोई और शख्सियत है इनके अलावा है भैया? दिलीप सिंह हम कर चुके हैं। कोई ऐसी शख्सियत जो अंग्रेजों के साथ जिसने कोलैबोरेट किया, सिख पर्सनालिटी? कोलैबोरेट बहुत कम लोगों ने किया होगा। 1949 तक ये इट खड़का रहा है इनका। और हम करतार सिंह भी कर चुके हैं, करतार सिंह। हम अमेरिका में थे जब हमने किया था करतार सिंह। मैंने कहा आपने लास्ट क्वेश्चन पे गेस किया था करतार सिंह। जी जी जी। तो अरुण साहब, ये बस वेल नोन दूसरी वजह पर्सनालिटी शोहरत तो है ना? पकड़ लें शकील साहब, फौरन शख्सियत तक पहुंच जाएंगे। दूसरी वजह शोहरत, एक तो इन्होंने कहा है कि सियासत और हुकूमत है, दूसरी इल्म फजल हो सकती है या मजहब हो सकता है। कोई मजहबी पेशवा हो सकते हैं, इनके मजहबी लीडर हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान वर्ल्ड वॉर आती है, वर्ल्ड वॉर 1 शकील साहब, वर्ल्ड वॉर 1 पूरी इस दौरान आई है, 14 से 18 तक। दैट्स राइट। अब इसमें कोई सिख, मशहूर सिख जो है जिसको विक्टोरिया क्रॉस वगैरह मिला हो? महज विक्टोरिया क्रॉस वाला जो है वो, हाँ, ये भी तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा कोई फिलैंथ्रोपी। ये दयाल सिंह, दयाल सिंह लाइब्रेरी नहीं है शकील साहब? दयाल सिंह कॉलेज भी है, दयाल सिंह कॉलेज है, दयाल सिंह लाइब्रेरी है। फिलैंथ्रोपी उसका बड़ा लाजवाब एक वो है, दयाल सिंह मेंशन, यस, वेरी फेमस लाहौराइट। अच्छा जी, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है कोई बड़े मशहूर? जी आफ्ताब सर। जी, ओके, सो वी आर क्लोज। 15 सवाल। लाहौर में उनके नाम की लाइब्रेरी शकील साहब, सवाल बनता है? या श्योर। उनके नाम की बिल्डिंग्स हैं। अच्छा जी, एक मशहूर लाइब्रेरी लाहौर में उनके नाम से मंसूब है? जी बिल्कुल मंसूब है। एक मशहूर कॉलेज भी है उनके नाम से? जी बिल्कुल सर। आपने दयाल सिंह पूछा। एग्जैक्टली सर, वेल डन। उनके पूछने की क्या खास वजह थी? सर एक तो मैंने वहाँ वहाँ पढ़ा भी हुआ हूँ, और सर उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी सर। वो बड़ा मुसलमानों के करीब हो गए थे जब वो गए थे, बरतानिया गए थे, तो वहाँ उन्होंने स्टे किया था, अपना कुक भी बदल लिया था। इवन उनकी अपनी कम्युनिटी में बड़ा उन पर क्रिटिसाइज किया था कि भाई आपने क्या किया है। उन्हें अपनी दाढ़ी भी मुंडवा दी, क्लीन शेव करनी शुरू कर दी। तो ही वॉज अ लिबरल गाय। तो मुझे क्योंकि लिबरल लोग थोड़े अच्छे लगते थे, मैंने इसलिए उनको बहुत चूज लाजवाब आदमी थे, बहुत ही लाजवाब थे। एंड व्हेन और डिड ही डाई? किया। 1898, 9 सितंबर 1898 में।
98, यस। हाँ। शकील साहब, अभी एक लम्हा पहले मैंने कहा था कि दूसरी वजह शोहरत पकड़ लो, आप खुद पहुंच जाएंगे, उंगली पकड़ के शख्सियत ले जाएगी आप। ये था की नोट। थैंक यू वेरी मच हारून, एंड आई वेरी seriously, earnestly look forward to seeing you, brother. Keep praying for us. Allah Hafiz. Thank you.